नाजरीन, कायनात में हमारी गैलेक्सीज जैसी और कितनी गैलेक्सीज हैं। कायनात में जहां तक निगाह जाती है सूरज ही सूरज हैं जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं। इंसान ने बहुत बड़ी दूरबीनें बनाकर बहुत दूर तक देखा है, मगर हम वो जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां स्टार्स खत्म हो जाते हैं। मगर क्या कायनात में ऐसी कोई जगह है जहां जाकर स्टार्स खत्म हो जाते हैं? अगर ऐसा कोई मकाम है तो सवाल ये है कि उससे आगे क्या है, और अगर वो जगह खाली है तो उससे बाहर क्या है? क्या कोई ऐसा इलाका है जहां कुछ भी नहीं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब पेश कर रहे हैं। नाजरीन, इंसान ने बड़ी बड़ी दूरबीनें बनाकर खला में बहुत दूर तक स्टार्स का मुशाहिदा किया है। मुश्किल ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वो प्लैनेट्स नजर आए जिनसे आने वाली रोशनी कायनात में से गुजरती हुई हम तक पहुंच रही है। जो स्टार्स या प्लैनेट्स खरबों मील दूर हैं, उनकी रोशनी अभी रास्ते में है। ये रोशनी जमीन तक पहुंचेगी तो वो नजर आएंगे, मगर इंसान को इतना करार कहाँ कि रोशनी के जमीन तक पहुंचने का इंतजार करे। इंसान के दिमाग में तजस्सुस का जो जज्बा मौजूद है, इसे इतना करार नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे और सबसे दूर वाक़े स्टार की एक किरण के जमीन तक पहुंचने का इंतजार करे, क्योंकि इसमें तो शायद लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। कायनात में दूर तक देखने के लिए माहिरीन ने एक और तरीका निकाला। वो ये कि अगर कायनात में चमकने वाले पहले स्टार की रोशनी हम तक पहुंचने में देर है तो क्यों ना हम आगे बढ़कर उस तक पहुंच जाएं। इसके लिए एक बहुत बड़ी दूरबीन की जरूरत होगी जो जमीन की फिजा से निकलकर साफ शफाफ खला में जाए और अंधेरे से झांक कर उस मकाम को देखे जहां कायनात का पहला स्टार बना था। इसी ख्याल को अमली शक्ल में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सूरत में तैयार किया गया, जो अब खला में जा चुकी है और हमें दूर दराज की दुनियाओं की तस्वीर भेज रही है। साइंसदान ये तो मानते हैं कि कायनात में पहले कुछ था जो एक धमाके के साथ फटा। ये एक बहुत बड़ा धमाका था जिसे बिग बैंग कहते हैं। ये जो फटा तो टुकड़े टुकड़े होकर खाली पड़ी हुई कायनात में फैलते गए। इनकी गैलेक्सीज बन गई, हर शय ने घूमना और मजीद फैलना शुरू कर दिया, और ये अमल आज भी जारी है और कायनात मुसलसल फैल रही है। अब सवाल ये है कि ये कहां तक फैलेगी। इसका जवाब उस स्टार से मिलेगा जो सबसे पहले वजूद में आया था, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए साइंसदान उसी पहले स्टार को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्टार करोड़ों साल पहले इसी बिग बैंग के साथ चमका था। उसकी रोशनी खला में सफर कर रही है, मगर अभी हमारी जमीन तक नहीं पहुंची। मगर अब शुरू होते हैं वो सवाल जिनका जवाब इंसान बड़ी देर से ढूंढ रहा है। धमाके से पहले जो शय मौजूद थी वो कैसे बनी, और क्या खुद ही बन गई या किसी ताकत ने उसको बनाया था? वो शय जो कायनात में इससे पहले मौजूद थी उसका साइज क्या था, उसके बाहर और अंदर क्या था, और क्या ये धमाका इत्तेफाकिया तौर पर हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो इसमें इतने इंतशार के बावजूद इतना डिसिप्लिन कैसे है? सारी गैलेक्सीज आपस में टकरा कर तबाह क्यों नहीं हो जाती, और करोड़ों साल से सारे स्टार्स और प्लैनेट्स मुकर्ररा वक्त पर एक तयशुदा रास्ते पर चले जा रहे हैं, और जदीद टेलीस्कोप से हम देख रहे हैं कि कुछ स्टार्स मर भी रहे हैं और कुछ नए स्टार्स पैदा भी हो रहे हैं। तो ये सारा निजाम कैसे चल रहा है? किसी ने चलाया है तो चल रहा है या खुद ही चले जा रहा है? मगर यहाँ आकर साइंसदानों की अकल जवाब दे जाती है। बड़ी छानबीन के बाद वो इतना तो मानते हैं कि कुदरत के इस नज़्म ज़ब्त की जंजीर की सारी कड़ियां समझ में आती हैं, अलबत्ता एक कड़ी लापता है, एक कड़ी गुम है। बहुत दिमाग खपाने वाले माहिरीन इतना तो मानने लगे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं अकल को दखल है। कहीं कोई ताकत है जो रियाजी के उसूलों से भी ज्यादा इल्म रखती है। साइंसदान इससे आगे उस वक्त तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक किसी ठोस शहादत तक उनकी रसाई ना हो जाए, या यूं कहिए कि जब तक बड़े धमाके की किरण खला से गुजरती हुई हम तक न पहुंच जाए और कायनात के आगाज के बारे में हमारे सवालों का जवाब दे। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।